जितने भी मंत्री और जितने भी आरएसएस के बड़े चीफ और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, इन सब की रिश्तेदारी, इनकी बेटियां सब मुसलमानों के यहाँ हैं। सोचिए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, रोज पाकिस्तान चिल्लाते हैं। क्या बिगाड़ लिया पाकिस्तान का इन्होंने? अभी तक क्या बिगाड़ लिया इन्होंने? ये बहुत कमज़ोर हैं। अगर आरएसएस के लोगों ने आज तक की सड़क पे आकर लड़ाई लड़ी हो तो मुझे बता दें। मैं इनको नेस्तनाबूद करना होगा। राम तो राजा दशरथ के पुत्र थे, वो मंदिर में कब पैदा हुए? जब मंदिर में वो पैदा ही नहीं हुए तो उनकी जन्मस्थली वहाँ से कहाँ गई? हम कल से पूजा करनी बंद कर दें तो ये ज़मीन पर आ जाएंगे, वो धन भी हमारा ही है। ये इस देश की विडम्बना है। जब तक ये लोग, अगर हम डेमोक्रेसी जिंदा रखना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, और अगर हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष रहे, तो हमें इनको नेस्तनाबूद करना होगा। इस लड़ाई के लिए हमको तैयार होना होगा। 200 साल इस देश में अंग्रेज राज करते हैं, इनकी वीरता कहाँ चली जाती है? आज भी ये मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन सारी रिश्तेदारी मुसलमानों से इनकी है। जितने भी मंत्री और जितने भी आरएसएस के बड़े चीफ और बीजेपी के बड़े नेता हैं, इन सब की रिश्तेदारी, इनकी बेटियां सब मुसलमानों के यहाँ हैं। तो ये लड़ाई कैसे संभव है? इनकी लड़ाई तो मूलतः हमसे ही है। क्योंकि हमारा एक ही जीव, जिनका नाम भीमराव अंबेडकर है, वो इनके काबू में नहीं आया। तो आज तो हम लाखों की तादाद में हैं और हम जाग चुके हैं। इनके काबू में नहीं आएंगे। दुख की बात है इनके लिए। राम मंदिर के ऊपर भी जो राम के वंशज हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा राम तो राजा दशरथ के पुत्र थे, वो मंदिर में कब पैदा हुए? जब मंदिर में वो पैदा ही नहीं हुए तो उनकी जन्मस्थली वहाँ से कहाँ गई? कहाँ से आ गई? ये लड़ाई लड़ी क्यों जा रही है इस देश में? गरीबी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही है? अगर ये उनको भगवान मानते हैं तो ये वकालतनामा कैसे लगा सकते हैं? जब तक किसी एप्लीकेंट के सिग्नेचर ना हो, कोर्ट में नहीं जा सकती वो एप्लीकेशन। भगवान राम कब आए इनसे कहने के मेरा वो लड़ लीजिए मुकदमा? कब आए? ये झूठे का आडंबर है। इस आडंबर से इस देश को बचाना है। अगर आप लोग नहीं बचा सके तो इस देश की आज़ादी खतरे में है। ये मैं आपसे आह्वान करता हूँ। बाबा साहब के हम ऋणी हैं कि उन्होंने हमको ये सम्मान दिया, और ये सम्मान हमें नहीं दिया। सारे संसार में हमारे संविधान को देख के 67 देशों के संविधान बने हैं, लेकिन ये हमारे संविधान को मानने को तैयार नहीं है। ये हैं कौन ना मानने वाले? भारतीय संविधान इसी जगह पर जला दिया जाता है और भारत सरकार बर्दाश्त करती है उसको। कितने शर्म की बात है। ये उसकी एफआईआर तक नहीं होती है इस देश में। मोदी जी के आने के बाद दलितों की बात तो छोड़ ही दीजिए, भारत के किसी भी नागरिक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर कोई भी अधिकार उन्होंने किसी को दिया हो, हाँ, वो झूठ के बहुत बड़े सौदागर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं, और झूठ बोलने से देश का काम चलने वाला नहीं है। आज मेरे हिसाब से 25% लोग समझने लगे कि असलियत क्या है। जिस दिन 50% समझ जाएंगे, इनको बाहर निकाल के फेंक देंगे और ये आगे आगे होंगे और जनता पीछे पीछे होगी इनके। ये हिंदूवाद का चोला, क्योंकि हम सदियों से ओढ़े हैं, सदियों से ओढ़े हैं। इनके मंदिरों में सदियों से हम मत्था टेकते रहे हैं। वो जो हमारी परंपरा है, उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। आज भी जाके पूछो उन लोगों से जो भट्टों पर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जाके पूछिए उस आवाम से जो लोगों की बेगारी करते हैं। जाके पूछिए कि लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिए जाते हैं। क्या राइट है इनको? क्या राइट है कि ये कहने का तुम घोड़ी पर चढ़ के बारात नहीं चढ़ाओगे? है कौन ये? कोई कहीं से कोई करणी सेना आ जाती है, कहीं से कोई आ जाता है। ये है कौन इस देश के? इनका सामना करना होगा। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बधाई देता हूं आप सारे लोगों को कि यही मीडिया हमको दिखा रहा है। वो मीडिया जो भारतवर्ष को में वर्चस्व कायम कर चुका है, उस मीडिया से भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर उनसे हम लड़ाई नहीं लड़ सके तो निस्संदेह मान के चलिए कि हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। सरकार बहुत कमज़ोर है, ये बहुत कमज़ोर है। अगर आरएसएस के लोगों ने आज तक की सड़क पर आकर लड़ाई लड़ी हो तो मुझे बता दें।